औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एनजीकॉन अकेडमी ईटा गाइडलाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होगे। आज इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद है कि स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि अभी जो हमारे मौजूदा हालात हैं तो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे वो एनजीकॉन के स्टूडेंट्स हैं या किसी और ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं या यूट्यूब से हेल्प लेके अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तमाम बच्चों ने ऑनलाइन ही पढ़ना है। तो इस वजह से वो तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली जाएं जिनसे उनकी एक अच्छी रहनुमाई हो सके। आपने नोट किया होगा कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी एकेडमीज़ ऑनलाइन आई हैं, जिनको बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं इस टाइम पे, लेकिन एनजीकॉन एकेडमी स्टार्ट से ही ऑनलाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप सब के सामने हैं कि मेडिकल डेंटल सेक्टर में अराउंड 980 सीट्स होती हैं, जिसमें से 400 प्लस सीट्स जो थी वो एनजीकॉन के स्टूडेंट्स के पास थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो हमने जब ऑनलाइन आए थे तो 2-2.5 साल पहले हमने की थी, फिर उनको टाइम टू टाइम इम्प्रूव किया। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये भी है कि वो तमाम चीज़ें जो हमने इम्प्रूव करके ख़ास स्ट्रेटजी डिज़ाइन की वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर ली जाए, ताकि उनको अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन में किसी किस्म के कोई मसाइल ना फेस करने को मिलें। दूसरी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटर्स का 1 ईयर गैप से ऑलरेडी उनको एंट्री टेस्ट के डू एंड डोंट्स का अच्छा खासा आइडिया होता है। लेकिन फ्रेशर्स का ये हाल था कि सबसे पहले उनके बोर्ड एग्ज़ाम्स डिले होते रहे और फिर उसके बाद वो कैंसिल हो गए, फिर उसके बाद रिकंडक्ट या कैंसिलेशन की बहस जारी रही। तो इस सारी सूरत हाल में ये हुआ कि 1.5-2 महीने से वो अपनी पढ़ाई से ऑलरेडी दूर हैं। उसके बाद उनके पास उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन पहुंची एंट्री टेस्ट के हवाले से, वो भी इस तरीके के सवालात थे कि एंट्री टेस्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, या कोई मॉन्स्टर है, या इसके सवाल हल नहीं होते, या फिना जगह से आता है। तो इन तमाम सवालात की वजह से भी वो इसको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, इस टाइम पे एक परेशानी का शिकार है और किसी न किसी तरीके से उसने इस एंट्री टेस्ट को ख़ुद पे हावी कर रखा है। लेकिन बच्चों, आज इस वीडियो में तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली जाएंगी जिससे इंशाल्लाह आपका ये डर जो है निकल जाएगा। एंट्री टेस्ट कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आराम से अगर एक राइट डायरेक्शन पे मेहनत की जाए तो वो आराम से क्वालिफाई हो सकता है। हाँ, अगर राइट डायरेक्शन में की जाए। फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं और उनको मैं कहता हूँ कि उन्होंने पेशावर से इस्लामाबाद जाना है और दोनों पैदल चलना स्टार्ट कर लेते हैं, तो इस्लामाबाद वही पहुँचेगा जो एक राइट डायरेक्शन में चल रहा था। हो सकता है कोई एक ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई या एक बहुत लंबा रास्ता लेके इस्लामाबाद पहुंचने के लिए वो चल पड़ा हो, तो जाहिरी बात है उसके रिजल्ट्स या उसकी स्पीड्स या उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं होंगे। तो आप ये वीडियो ख़ास तौर से फ्रेशर्स इंतहाई गौर से देखें। आपने अगर साइट पे किसी साउथ इंडियन फिल्म का लिंक ओपन किया हुआ है या टिकटॉक बैठ के देख रहे हो तो बराए मेहरबानी उसको थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, क्योंकि ये वीडियो उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका बोर्ड ऑलरेडी उसकी कहानी ओके हो गई है। अब मेन चीज़ है मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री, तो वही बच्चा लेगा जो इस एंट्री टेस्ट के गैप को अच्छे तरीके से पार कर पाएगा। इस वीडियो में वो तमाम रास्ते, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आप उस रास्ते को या उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हो तो आपको वो छलांग, वो गैप पार करने में आसानी होगी। अब ये स्लाइड आप किसी भी एंट्री टेस्ट टॉपर से डिस्कस कर लो या किसी भी एंट्री टेस्ट क्वालिफायर से डिस्कस कर लो तो वो बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक करता होगा कि की टू स्कोर गुड मार्क्स इन एंट्री टेस्ट इन ही 3 पॉइंट्स के गिर्द रिवॉल्व करता है। अगर इसमें से कोई एक पॉइंट आप निकाल दो तो उसका आपके स्कोर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और एनजीकॉन अकाउंट भी इन्हीं 3 चीज़ों के गिर्द हमारी ऑनलाइन प्रिपरेशन भी रिवॉल्व करती है। अब बेस्ट गाइडलाइन मटेरियल का मतलब क्या होता है? इसमें वो तमाम लेक्चर्स आते हैं, वो तमाम MCQs आते हैं या उनकी डिस्कशन आती है कि जिस आप एंट्री टेस्ट में अपीयर हो रहे हो उसके सबसे ज़्यादा रेलेवेंट हो। इसमें जो एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता था वो इस चीज़ का है कि वो तमाम दूसरे प्रोविंस की एकेडमीज़ जो MD कैट की तैयारी करवा रही हैं, एज सच हमारे बच्चे भी ऑनलाइन होने की वजह से उसको अब ज्वाइन कर सकते हैं। और उन्होंने भी KPK के बच्चों को अट्रैक्ट करने की खातिर ये लिखा होता है MD कैट प्लस ET।
और MD-CAT का सिलेबस, उसका पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पेपर डिफ़िकल्टी लेवल, उसका टॉपिक सिलेक्शन बिल्कुल ईटा से रेलेवेंट नहीं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से वो बच्चे समझ सकेंगे जिन्होंने पिछले सालों में MD-CAT की तैयारी अपनी किसी लोकल एकेडमी में इसी वजह से ज्वाइन की कि उन्होंने MD-CAT प्लस ईटा लिखा होता है, और जब वो ईटा में अपीयर होते हैं तो उनसे वो पेपर हल ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि MD-CAT के जो टॉपिक एक्सक्लूड हैं वही ईटा के फेवरेट हैं। MD-CAT का जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है ईटा का बिल्कुल उससे अलग है। MD-CAT का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो जस्ट रिलेशन बेस MCQs फिजिक्स में देते हैं, जबकि ईटा बिल्कुल सिचुएशन बेस MCQs देता है, तो बिल्कुल अलग है। इसी वजह से उनसे पेपर हल हुआ ही नहीं। तो फिर उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे? उन्होंने एनजीकॉन एकेडमी को ज्वाइन किया या पेशावर में मौजूद कोई लोकल एकेडमीज ज्वाइन करते हैं, फिर रेलेवेंट तैयारी करते हैं और उसके बाद रेलेवेंट ही एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, तभी अच्छे मार्क्स ले जा सकते हैं। दूसरा वजाहत में ये मैं बोल दूं कि आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बिल्कुल उनको ज्वाइन कर सकते हो, ये नहीं कि वो गलत हैं, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, यानी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो वहाँ से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो डेट्स अ गुड आइडिया। लेकिन आप अगर पूरा फोकस उसके सिलेबस पे करोगे तो जो आपका अपना सिलेबस है वो आपसे मिस हो जाए। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने डिस्कस करनी है, जो आजकल फ्रेशर्स का एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि ईटा के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करें। तो आपका जो रेफरेंस होगा और आपकी जो मोस्ट ज़रूरी फोकल पॉइंट होना चाहिए वो KPK टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिए। जिस टाइम पे ईटा एग्जामिनर को कोई सवाल बनाने या कोई MCQs डिज़ाइन करने या उसको रिव्यू करने को दिया जाता है तो साथ में आपकी टेक्स्ट बुक्स भी उसे भेजी जाती हैं ताकि वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सके कि आया ये सवाल इस बुक के दायरे में से है। यही वजह है कि बायो में आपका 85 to 95% MCQs जो हैं वो बुक की स्टेटमेंट की लाइंस होती हैं वर्ड बाय वर्ड, यानी बायो में आपका जो ईटा है वो थोड़ा भी बुक से बाहर नहीं निकलेगा, ना उस चीज़ को तोड़े मरोड़ेगा। तो बायो के लिहाज से तो आपने कहीं भी नहीं जाना। बायो के लिहाज से आपकी जो KPK टेक्स्ट बुक्स हैं सिर्फ और सिर्फ इसी को आपने रेफरेंस पॉइंट बना के फॉलो करना है। हाँ, आपके जो ईटा एग्जामिनर्स हैं वो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ जो हैं वो खेलते हैं, उसमें से कॉन्सेप्चुअल MCQs तो वो तमाम पॉइंट्स जो आपके बुक में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं है या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है लेकिन ईटा में उसमें से सवाल आते हैं, वो ऑलरेडी एनजीकॉन अकाउंट में लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट के थ्रू आपको समझा दिए जाएंगे। तो उस हवाले से भी आपको पंजाब या फेडरल या A लेवल्स पे जंप्स मारने की ज़रूरत नहीं है। जो है वो आपको एनजीकॉन ऑनलाइन अकाउंट में मिलेगा लेक्चर्स या प्रैक्टिस टेस्ट की फॉर्म में। और बायो तो आपने डायरेक्टली बुक को ही बिल्कुल रट के याद कर लेना है। मुझे स्टिल याद है कि मेरे साथ जब टॉपर्स बैठे होते थे और अगर मैं उनसे कोई MCQs डिस्कस करता, यानी प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान जब प्रैक्टिस टेस्ट से ही कुछ आता था कि ये मिस प्रिंटिंग है, तो फ़ौरन उस टाइम भी उनको ये चीज़ याद होती थी कि सर फिलां पेज फिलां चैप्टर में फिलां लाइन पे ये चीज़ लिखी हुई है, उसके साथ इस तरह की एक डायग्राम भी बनी होगी। मतलब उनका KPK टेक्स्ट बुक्स पर रटा इतना पक्का था। तो आपने जब बायो की बात करनी है तो आपने बिल्कुल अपनी बुक को वर्ड बाय वर्ड याद करके घोल के पी लेना है। हाँ, जो फिजिक्स है केमिस्ट्री वो ईटा का कॉन्सेप्चुअल होता है, तो वो चीज़ें भी आपको एक्सप्लेन की जाएंगी। बाकी बायो में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी इस ऑनलाइन अकाउंट में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है, मतलब लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस टेस्ट। और यही वजह है कि हम बोलते हैं कि जो पेपर होगा वो इसी ऑनलाइन अकाउंट में से आएगा, बिकॉज वी आर द मोस्ट रेलेवेंट। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट लर्निंग मेथोडोलॉजी के ऊपर भी एक गाइडलाइन वीडियोस बना ली जाएं कि फॉर एग्जांपल अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो उनको किस तरीके से पढ़ना है, बुक से कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, किस तरह के कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, क्या टॉपिक सिलेक्शन होता है, कौन से ऐसे शॉर्ट स्पीड अप कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं या शॉर्ट मैथमेटिक्स है जिससे आपके ये सवाल करने की जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ सकती है। इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स की अच्छी रहनुमाई हो सके इन कमिंग वीडियोज़, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरा, आखिर में आपको एनजीकॉन अकाउंट का एक डेमो विजिट भी करवा देंगे जिसमें आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएं। अच्छा, इसमें जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी सेल्फ स्टडी। मतलब हम इस चीज़ की, आपने देखा होगा, गारंटी लेते हैं कि जो लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे या जिस तरह की आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपका पेपर 2020 उसी में से, यानी हमारा मटेरियल पेपर में आने का 100% गारंटी है। लेकिन आपके एडमिशन की 100% गारंटी उस टाइम पे होगी जिस टाइम पे आप इन 2 पॉइंट्स पे भी अमल करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये तो पढ़ा होगा कि ईटा 2019 में ये टॉपर्स के फीडबैक पढ़े होंगे कि टॉप 10 में अल्हम्दुलिल्लाह एनजीकॉन की 6 पोजीशंस थी।
लेकिन ये भी हो सकता है कि बॉटम 10 में भी एनजीकॉन के 3-4 बच्चे या 6 बच्चे हों। तो उनमें और टॉपर्स में क्या फ़र्क था? फॉर एग्जाम्पल हमारी तरफ से तो कंप्लीट सपोर्ट मिला था तमाम बच्चों को, लेक्चर्स भी सेम टाइप ऑफ सबको मिले थे, एमसीक्यूज भी सेम सबको मिले थे, रिजल्ट्स और डिस्कशन भी सबको मिली थी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इसके साथ साथ अपना एक्स्ट्रा एफर्ट भी डाला था, तो उन बच्चों ने टॉप 10 में पोजीशन हासिल कर ली। अगर आप अपना एफर्ट नहीं डालोगे तो आप जो है वो उतना ही बॉटम की तरफ जाते रहोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं इंतहाई आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं तो आपके पास एक ग्लास में पानी है और आप उसको स्टिरर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्टिरर इफेक्ट है ये आपका वो मटेरियल है जो आपको कंटिन्यूसली पुश भी करता रहेगा और आपको हेल्प आउट भी करता रहेगा। लेकिन ये आप जितना भी स्टिरर इसमें हल कर लो, ये पानी शरबत में उस टाइम तक कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक आप अपना सेल्फ स्टडी का शुगर इसमें नहीं डालोगे, अपने एफर्ट्स नहीं डालोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, खुद सीरियस नहीं होगे, उस टाइम तक ये जो पानी है ये मीठा नहीं हो सकता। बाकी आप जितनी सेल्फ स्टडी इसमें डालोगे उतना ही ये मीठा होता जाएगा। सो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया कि यूजुअली मैं देखता हूँ बच्चे आए, उन्होंने लेक्चर लिया, बंद करके चले गए और बड़े खुश होते हैं कि हमने एक चैप्टर कर लिया है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट मैथडोलॉजी। जो आप करेक्ट मैथडोलॉजी है वो ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले लेक्चर लो जो आपको जस्ट 30% हेल्प आउट करता है, चाहे किसी भी टीचर का लेक्चर हो। उसके बाद उस लेक्चर के आप खुद नोट्स बनाओ, उसमें मौजूद हैंड्स, उसमें मौजूद फॉर्मूले, उसमें मौजूद शॉर्टकट की प्रैक्टिस करो। उसके बाद बुक से जाके उस चीज़ को अगेन रिवाइज करो और उसके बाद मौजूद नीचे गिवन प्रैक्टिस टेस्ट की या नीचे गिवन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करो, जिसके बाद आपको आइडिया होगा कि हाँ इस फॉर्मूले को या इस टेक्निक को या इस हैंड ट्रिक को एमसीक्यूज़ में कैसे पूछा जा सकता है और आपने उसको कैसे उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कर। तो अगर आप सेल्फ स्टडी पे भी बिलीव करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपने एफर्ट्स डालोगे, सीरियस तरीके से अपने करियर को लोगे, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो। और अब डिस्कस करते हैं द बैकबोन ऑफ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन एंड द बैकबोन ऑफ एनजीकॉन एकेडमी इज द प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको भी मैं एक सिंपल अल्फाज में डिस्कस करने की कोशिश करूं तो हमारे पास 2 बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जो लगातार स्विम भी ले रहा है, लेक्चर्स भी ले रहा है, गाइडलाइंस भी पढ़ रहा है और उसको तमाम स्विमिंग के डू एंड डोंट्स का भी पता है और तमाम टाइप्स का भी पता है। और दूसरा वो बच्चा है जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है लेकिन उसने दरिया में, पूल में हाथ पांव मार के स्विमिंग सीख ली है। तो क्या वो बच्चा जिसके पास सिर्फ नॉलेज है, क्या उसका मुकाबला कर सकता है जिसके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है? कभी नहीं कर सकता। तो यही वजह है, आपने यूजुअली ये देखा होगा कि फ्रेशर्स क्या चीज़ ढूंढ रहे होते हैं, लेक्चर्स, लेक्चर 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 लेक्चर, और रिपीटर्स क्या ढूंढ रहे होते हैं, टेस्ट 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 टेस्ट। जगह जगह पे आपने कमेंट्स देखे होंगे, जगह जगह पे आपने पोस्ट देखी होंगी इन दोनों की। तो इन दोनों में यही फ़र्क है कि रिपीटर्स इस चीज़ को समझ गए होते हैं कि जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके पास जो मौजूदा इंफॉर्मेशन है वो इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकता। तो फ्रेशर्स को भी मेरी स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन यही है कि वो लेक्चर्स ठीक है अपनी जगह हैं लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने बहुत करनी। पहले ये हुआ करता था कि संडे टेस्ट हुआ करते थे, हमारे हुआ करते थे, कहीं और हुआ करते थे, तो बच्चे उनमें प्रॉपर अपीयर होकर प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सारा कुछ बंद हो चुका है और बच्चे ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे। लेकिन कोशिश करो कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट को सीरियसली लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद रिफाइन हो सके। बाकी हाँ, जो आपकी क्राउड प्रेशर है या आपकी बबल शीट हैंडलिंग है या टाइम मैनेजमेंट है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस आपकी ऑफलाइन टेस्ट सेंटर के अंदर ही हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट पे काम कर सकते हो, अपने दिमाग को इतना फोकस कर सकते हो कि आपके पास स्टेटमेंट और 4 ऑप्शन आए तो मजीद जो बेस्ट ऑप्शन है उसका इंतखाब कर सकते हो। तो यही वजह है वो बच्चा जिसने स्विमिंग के लेक्चर्स या टाइप्स पढ़ी होंगी, जिस टाइम पे वो पूल में या दरिया में छलांग मारेगा, हाथ पांव मारेगा, तभी वो इस चीज़ को समझ सकता है, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकता है कि एक्चुअली स्विमिंग है क्या। लेकिन जब वो हाथ पांव मार के स्टेबल हो जाएगा तो वो उनसे काफ़ी सारा आगे निकल जाएगा जिनके पास सिर्फ एक्सपीरियंस है लेकिन नॉलेज नहीं। तो वो बच्चा जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं वो ही रेस में काफ़ी आगे निकल सकते हैं।
बाकी ये जो प्रैक्टिस टेस्ट या प्रैक्टिस एमसीक्यूज होते हैं ये आपके कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो एक कैटलिस्ट का काम क्या होता है सबको पता है, टू स्पीड अप द रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक रिएक्टेंट होता है, उसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। अगर ये कैटलिस्ट नहीं होगा तब भी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। लेकिन अगर आप जब कैटलिस्ट डाल देते हो तो क्या होता है, आपका रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। यही स्ट्रेटेजी जो है इन प्रैक्टिस एमसीक्यूज या प्रैक्टिस टेस्ट की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एंट्री टेस्ट क्वेश्चन पेपर तमाम बच्चों को दे दिया जाए जिनके पास अच्छी तरह की एंट्री टेस्ट कॉन्सेप्ट्स भी हों, सेल्फ स्टडी भी हो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो 2.5 घंटे का पेपर 6 घंटे में आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस होगी तभी वो 2.5 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हम लोगों की प्रिपरेशन भी है, हमें सब कुछ आता भी है, लेकिन हम जब पेपर में बैठते हैं तो हमसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते, या टाइम पे सॉल्व नहीं होते, या हम बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो देखो आपका जो दिमाग है ना, आप उसको जिस तरीके से ट्रेन करोगे ऑटोमेटिकली वो उस तरीके से ट्रेन होता जाएगा। यूजुअली हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज में बाज़ औक़ात किसी रकात में हम आगे पीछे चले जाते हैं मेंटली तौर पर, लेकिन किस रकात में बैठना है और किस रकात पे खड़ा होना है ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग उस पर काम कर रहा होता है। मतलब जिस रकात में बैठना है हम फौरन बैठ जाते हैं, और जिसमें खड़ा होना है अगर हम लोगों का दिमाग कहीं और भी गया हुआ है तो हम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमाग को ट्रेन किया हुआ है, हमने अपने दिमाग को प्रॉपर प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ की। सिमिलरली हमारी जो 12 साल की एजुकेशन होती है वो हम लोगों का एक रट्टा सिस्टम पे चल रही होती है, और हम लोगों को एक चीज़ पे लिखने को कहा जाता है, और हम लोगों को ये पता होता है कि बोर्ड में मार्क्स कैसे लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक याद करके जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें समझ आती हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। जिस टाइम पे हम बोर्ड एग्जाम्स में बैठते हैं और उस सवाल को हल करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि बोर्ड में मार्क्स लेने के क्या शॉर्टकट्स हैं। हम जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है हम उसकी हेडिंग्स दे लेते हैं, जो डायग्राम हमारे दिमाग में होती हैं हम हल्की फुल्की डायग्राम बना लेते हैं, या अगर 2 पेजों का कोई कॉन्सेप्ट था तो हम उसको आधे पेज में थोड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है, हम लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। लेकिन एंट्री टेस्ट में ये नहीं होता। एंट्री टेस्ट में डू एंड डाई सिचुएशन होती है। वो इस तरीके का कि फौरन 12 साल की पढ़ाई के बाद हम लोगों का माइंडसेट एकदम बदलने को कहा जाता है 2-2.5 महीने में, और उस चीज पे लाने को कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट होगी, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे और बेस्ट ऑप्शन का हमें इंतखाब कर। तो अगर आप अपने दिमाग को कंटिन्यूसली इस चीज़ पे ट्रेन करते रहोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली एमसीक्यूज फ्रेंडली हो जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है लेकिन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं होती, जिसकी वजह से उनका दिमाग इतना फ्रेंडली नहीं होता। तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात जब स्टार्ट में आप एमसीक्यूज कर रहे होगे तो स्टेटमेंट भी 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा पढ़ रहे होगे, ऑप्शन भी 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा पढ़ रहे होगे, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे करें। लेकिन टाइम के साथ साथ आपने ये चीज़ देखी होगी कि जिस टाइम पे आपकी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है, खासतौर से रिपीटर्स ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि जब वो एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं वो दोबारा नहीं पढ़ते, फौरन नीचे ऑप्शंस देखते हैं और बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को इस लिहाज से ट्रेन कर लिया होता है कि स्टेटमेंट आएगी, उसके नीचे 4 ऑप्शन आएंगे और उसका बेस्ट इंतखाब हम लोगों ने करना है। तो ये जो प्रैक्टिस है ये एक तरह से कैटलिस्ट का भी काम, यानी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स हैं, स्पीड अप स्किल्स हैं, कैलकुलेशन स्पीड अप स्किल्स हैं, वो सब बेहतर होना स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से आप लास्ट ईयर के अगर रिजल्ट्स देखो तो ईटा 2019 में टॉप 10 में एनजीकॉन के 6 स्टूडेंट्स थे, और अगर आप ओवरऑल रिजल्ट्स देखो तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक सेक्टर में मोर देन 400+ सीट्स एनजीकॉन स्टूडेंट्स के पास थी। इसके अलावा आप जितने भी टॉपर्स हैं या क्वालिफायर्स हैं, अगर उनके फीडबैक देखो, चाहे वो एंट्री टेस्ट 2018 के टॉपर्स हों, एंट्री टेस्ट 2019 के टॉपर्स हों या बोर्ड टॉपर्स हों, सब ने एनजीकॉन प्रैक्टिस टेस्ट को हाईली रिकमेंड किया है। टॉपर्स के ये रिव्यू मैं ऊपर एक पीडीएफ में भी अपलोड कर देता हूँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से इस चीज को पढ़ सको। मैं भी स्टूडेंट्स को एनजीकॉन प्रैक्टिस टेस्ट हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें आपको हर किस्म का एमसीक्यूज मिलेगा, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हो, रिलेशन बेस्ड एमसीक्यूज हो, सिचुएशन बेस्ड एमसीक्यूज हो, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज हो, बुकिश एमसीक्यूज हो, इंटर रिलेटेड एमसीक्यूज हो, हर तरह का एमसीक्यूज आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा दिया जाता है। तो फिर मेन टेस्ट में चाहे आपको पेपर 2019 जैसा मिले, 18 जैसा मिले या 17 जैसा मिले, आप उसके लिए कंप्लीटली रेडी होते हो। इसके अलावा एनजीकॉन में आपको बेहतरीन प्रोवाइड किया जाएगा अल्लाह के करम से। इंशाल्लाह जो आपको पढ़ाया जाएगा, जिस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपका पेपर एंट्री टेस्ट पेपर उसी में से होगा।
इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद हम एक प्रॉपर अपना टेस्ट शेड्यूल अनाउंस करेंगे। जो टेस्ट हम टेस्ट सेंटर्स में लेंगे, टेस्ट सेंटर्स और प्रैक्टिस टेस्ट की डिटेल्स लॉकडाउन के फौरन बाद अनाउंस कर दी जाएंगी। एज लॉकडाउन की फिलहाल कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है, इसी वजह से हमने ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट का अकाउंट भी जनरेट कर लिया है, जिसकी तमाम तफसीलात इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी और साथ में डेमो भी दिखा दिया जाएगा। तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है आप इस ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट अकाउंट से अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। अब थोड़ा सा एनजीकॉन ऑनलाइन अकाउंट का एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि आप लॉगिन कैसे करोगे, लेक्चर्स किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं और उसके बाद उनकी डिस्कशन कैसे ली जाती है। तो जब आप अपनी फ़ी जमा करवा के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर लेते हो ऑन एनजीकॉन वेबसाइट, तो विद इन 24 आवर्स आपने जो अपना ईमेल फॉर्म में मेंशन किया होता है उस पर आपको एक ईमेल आता है एनजीकॉन की तरफ से इस किस्म का, जिसका ईमेल सब्जेक्ट होता है आपका एनजीकॉन अकाउंट 2020 डिटेल्स, और जिस ईमेल से आपको ये ईमेल आता है वो है ngcon.help@gmail.com। उसमें एक आपका अपना एक यूनिक यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन लिंक होता है। आपने अपनी ये डिटेल्स किसी और के साथ शेयर नहीं करनी, क्योंकि अगर आप मल्टीपल डिवाइसेस पे ये डिटेल्स डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये ब्लॉक हो जाएगा। आपने इस ईमेल को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इस ईमेल में एक गाइडलाइन वीडियो भी होगी जो आपने जरूर देखनी है अपने आप को लॉगिन करने से पहले। तो जब आप अपने इस लॉगिन लिंक पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक लॉगिन पेज जो है आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। आप इसमें अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो आपकी ईमेल में मौजूद है कॉपी पेस्ट कर इस लॉगिन बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो। तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने सीधा यहाँ पे मौजूद एनजीकॉन एकेडमी और ये जो घर का निशान बना हुआ है इस बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका डेटा आपको विजिबल हो जाएगा। इस टाइम एनजीकॉन एकेडमी के 2 पैकेजेस चल रहे हैं। पहला पैकेज ये है कि जिनमें आपको कंप्लीट ऑनलाइन लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, मतलब इन लेक्चर्स और प्रैक्टिस टेस्ट की मदद से ईटा के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हैंड ट्रिक, शॉर्टकट, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन कर दी जाती है और आपको प्रैक्टिस भी करवा दी जाती है। इसकी फीस है ₹8000। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, लॉकडाउन की वजह से हमने अपनी फ़ी इंक्रीज़ नहीं की। जो जैसे ही मुल्क के हालात ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली ये फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा जो अकाउंट आपको मिलेगा, जब तक आपका ईटा नहीं हो जाता आप उस अकाउंट को यूज़ कर सकते हो, उसके लेक्चर्स देख सकते हो, उसके प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, और तमाम प्रैक्टिस टेस्ट जो हैं विद अपडेटेड विद द एक्सप्लेनेशंस एंड डिस्कशंस हैं। यानी हर एमसीक्यूज़ के बाद आपको उसके रेलेवेंट हिंट ट्रिक्स ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा मेजॉरिटी बच्चे ये डिमांड कर रहे थे जिन्होंने कहीं और एकेडमी ज्वाइन कर रखी है या उन्होंने ऑलरेडी एकेडमी कर रखी है या वो रिपीटर्स हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। तो इसी अकाउंट में एक और अकाउंट क्रिएट हो गया है जिसमें इस लेक्चर को एक्सक्लूड करके सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट को एक्टिवेट कर दिया गया है। इस अकाउंट की फ़ी ₹5000 है। आप इस अकाउंट को भी जब तक आपका ईटा नहीं हो जाता इस्तेमाल कर सकते हो। तो एनजीकॉन अकाउंट में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आप उनको आराम से एक्सेस कर सकोगे। इस टाइम पे एनजीकॉन में मोर देन 18,000 एमसीक्यूज़ मौजूद हैं विद एक्सप्लेनेशंस। तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स की टैब्स बनी होती हैं। इनमें मौजूद तमाम लेक्चर्स, तमाम प्रैक्टिस टेस्ट आप एक्सेस कर सकते हो अगर वो एक्टिवेट हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल 2020 जो आपकी ईमेल में था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ फिजिक्स पे क्लिक करता हूँ तो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं वो मेरे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से कोई चैप्टर ओपन करता हूं, जैसे चैप्टर नंबर 11 ओपन कर लिया, तो इस तरीके से उस चैप्टर की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि इसमें क्या क्या मौजूद है और इसको किस तरीके से पढ़ना है। और उसके अलावा हर टॉपिक, हर एंट्री टेस्ट कॉन्सेप्ट, हर हिंट एंड ट्रिक को डिस्कस किया जाएगा जो भी इस चैप्टर में ईटा के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से, या फॉर एग्जांपल अगर आपने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एक्सेस करने हैं या वो बच्चे जो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके अकाउंट में ये वाला टैब होगा फिजिक्स 2020 टेस्ट। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। आप अपनी मर्जी का कोई भी चैप्टर जो है वो ओपन कर सकते हो तो उसका टेस्ट आपके सामने जनरेट हो जाएगा। और दूसरी खसूसियत ये होगी कि इन टेस्ट लिंक्स पे आप जितनी दफ़ा क्लिक करोगे आपका जो टेस्ट जनरेट होगा उसमें आपको नए नए एमसीक्यूज़ मिलेंगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चैप्टर नंबर 11 के MCQs पे क्लिक करता हूं तो मेरा एक टेस्ट जनरेट होगा। उसको सॉल्व करने के बाद, सबमिट करने के बाद अगर मैं दोबारा आके चैप्टर नंबर 11 के टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक और टेस्ट जनरेट होगा जिसके MCQs पुराने MCQs से डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना टेस्ट ओपन कर लिया, यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख के स्टार्ट क्विज कर लिया। इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट MCQs डिस्प्ले होते रहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई MCQs का आंसर देता हूं और उसके बाद उसको चेक करता हूं तो यहाँ पे ये मुझे बता देगा कि आपने अगर ये आंसर लिखा था तो ये रॉन्ग है और ये ग्रीन वाला राइट है, और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई आंसर देता हूँ और उसको चेक करता हूँ तो ये फिर उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया कि मैंने जो मार्क किया था वो रेड हो गया, मतलब वो गलत था, सही आंसर डी था और उसकी एक्सप्लेनेशन हमारे सामने आ गई। इसी तरह आप तमाम अपने MCQs जो है वो सबसे पहले मार्क कर सकते हैं और फिर उसके बाद उनको चेक कर सकते हैं, तो आपको उनकी एक्सप्लेनेशंस भी साथ साथ मिलती रहेंगी और सॉफ्टवेयर आपको हेल्प आउट भी करता रहेगा कि आपका ये MCQ सही है या गलत है। बेसिकली ये जो चैप्टर वाइज MCQs होते हैं ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होते हैं ताकि आप अपना कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक बार बार रिवाइज कर सको। फॉर एग्जांपल एक सवाल आपने पढ़ा, उसके बाद उसका आपको जो सही आंसर लगा मार्क किया, उसके बाद उसे चेक किया, तो इससे ये हो जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद रिफाइन होते रहेंगे और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रिक्स हिंट्स वगैरह होंगी वो भी आपको ये समझ आ जाएगी कि अगर आपके पास कोई हिंट है, ट्रिक है या शॉर्टकट है तो उसको MCQs में कैसे पूछा जा सकता है और कैसे MCQs में उन ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करके आंसर निकाला जा सकता है। इसी तरह एक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद अगर मैं उसी चैप्टर का दोबारा से एक टेस्ट ओपन करूंगा और यहाँ पे अपना यूजर नेम लिख के इसको स्टार्ट करूंगा तो इस तरीके से मुझे न्यू MCQs मिलेंगे। अब इसी तरह सेम मेथोडोलॉजी पे हम लोगों की केमिस्ट्री भी होगी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे जितने भी इसमें चैप्टर्स हैं वो तमाम आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई चैप्टर ओपन करता हूँ, जैसे चैप्टर नंबर 16 ओपन कर लिया, अब यहाँ पे इस चैप्टर की डिस्क्रिप्शन होगी जो आपने ज़रूर पढ़नी है। दूसरी इसकी खसूसियत ये होगी कि वो तमाम चीज़ें जो आपकी किताब में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हैं और ईटा में पूछी जाती हैं, या कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी किताब में नहीं हैं लेकिन ईटा में पूछे जाते हैं, वो आपको इन लेक्चर्स और इन प्रैक्टिस टेस्ट की मदद से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। मतलब आपको खुद फेडरल पंजाब A लेवल्स पे छलांग मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इस NGCON को ही फॉलो करो, जो एडिशनल चीज़ होती है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दी जाती है। अब जैसे ये चैप्टर काफ़ी लेंथी था तो आप देख सकते हो कि इसके जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि कंप्लीट ईटा प्रिपरेशन है। इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस किया जाता है, जस्ट सेलेक्टिव टॉपिक्स नहीं होते, ये कंप्लीट कोर्स प्रिपरेशन करवाते हैं हम। इसी तरह इस चैप्टर के आखिर में आपको यहाँ पे उस चैप्टर का प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया, आप यहाँ से भी अटेम्प्ट कर सकते हो इस प्रैक्टिस टेस्ट को, या फिर आप यहाँ पे इधर ऊपर जाकर इस टेस्ट का लिंक ओपन करके अपनी मर्जी का कोई भी टेस्ट जो है वो डायरेक्टली भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी मेथोडोलॉजी पे आपका बायो, इंग्लिश और मैथमेटिक्स भी अपडेट होगा। इसके अलावा आपके अकाउंट में एक यूनिक टैब होगा, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज मेडिकल 2020। हमने 2019 एंड 2020 में ईटा मेडिकल के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए थे इन पेशावर टेस्ट सेंटर। तो वो तमाम टेस्ट जो हमने करवा लिए हैं इन पेशावर टेस्ट सेंटर, जब आप इसको ओपन करोगे तो वो टेस्ट भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। मतलब आप इसको ओपन करके नीचे आए तो इस टैब के अंदर जितने भी आपके 2019 के टेस्ट हैं वो अवेलेबल होंगे। इस टैब के अंदर जो 2020 के टेस्ट थे फर्स्ट ईयर के वो अवेलेबल होंगे, और इसके अंदर जो सेकंड ईयर के 2020 के हमने टेस्ट करवाए थे इन पेशावर टेस्ट सेंटर वो अपडेट होंगे लॉकडाउन से पहले। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पोर्शन इसमें ओपन करता हूँ तो इस तरीके से उस पोर्शन में मौजूद जितने टेस्ट हैं उनका सिलेबस है, उनका लिंक और उनका टेस्ट, उनका पासवर्ड मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये सिलेबस कवर कर लिया है तो यहाँ ये टेस्ट मैं ओपन कर सकता हूँ और अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ कि ईटा के हवाले से टाइम मैनेजमेंट या कॉन्सेप्चुअल मेरी कितनी प्रैक्टिस हो चुकी है। इसी तरह आप देख सकते हो कि हर टेस्ट का एक अपना सिलेबस होगा, एक अपना टेस्ट लिंक होगा और साथ में एक अपना पासवर्ड होगा। तो ये हमारे पास 2019 के टेस्ट थे और उनके लिंक्स थे और उनका सिलेबस था। इसी तरह जो टेस्ट हमने 2020 में पेशावर टेस्ट सेंटर में करवाए थे, आप उस पोर्शन को भी ओपन करके उसके अंदर जो टेस्ट हैं वो मौजूद हैं, उनका सिलेबस भी मौजूद है, आप अपनी तैयारी खुद ही कर सकते हो। तो इस तरीके से मेरा जो टेस्ट है ओपन हो गया है। यहाँ पे यूजर नेम डाल के मैं अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका 2.5 घंटे का टाइमर होगा और सेम आपके पास 200 MCQs होंगे।
ये 200 MCQs डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सेम ईटा टाइप की होगी, लाइक सेम टॉपिक सिलेक्शन, डिफिकल्टी लेवल, सेम टाइप ऑफ MCQs, सेम टाइप ऑफ आपके पास सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक आपने ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, आपने ओपन किया, इसको सॉल्व किया, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए, इसको सॉल्व किया, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चले गए, इसको सॉल्व किया। तो ये जो डिटेल्ड प्रैक्टिस टेस्ट होंगे, इनमें आप देख रहे हो यहाँ पे आपके पास चेक का बटन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपने अपनी प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और अपनी प्रिपरेशन चेक करनी होती है। तो जब आप ये 200 के 200 MCQs को आंसर कर दोगे या आपका टाइम खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये टेस्ट फिनिश हो जाएगा। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आप अपने रिजल्ट्स भी देख सकते हो, जितने बच्चों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किए उनके रिजल्ट्स भी आपके पास एवरेज एक आ जाएगा, और तमाम इस पेपर की डिस्कशन एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप इन टेस्ट को उसी टाइम पे अटेम्प्ट करो जब आपका रेलिवेंट सिलेबस हो गया हो और आप बिल्कुल तैयार हो इन टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि अपने आपको टाइम मैनेजमेंट एंड कॉन्सेप्ट्स और पेपर हैंडलिंग का भी साथ साथ अंदाजा होता रहे। ये एनजीकॉन अकाउंट ओवरव्यू था, जिसमें मैं प्रॉपरली कोई लेक्चर्स प्ले नहीं कर सका या आपको MCQs दिखा नहीं सका। बाकी आप हमारी मेन वेबसाइट पे आ सकते हैं www.ngcon.com। ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल्स मेंशन है। तो यहाँ पे मौजूद डेमो है। डेमो में हमने तमाम सब्जेक्ट्स का एक एक चैप्टर अपडेट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केमिस्ट्री के डेमो पे क्लिक करता हूँ, इस पे हमने केमिस्ट्री का चैप्टर 2 डेमो के तौर पे अपडेट किया हुआ है। आप आराम से इसके वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हो। इन तमाम वीडियो लेक्चर्स के नीचे इसी चैप्टर के MCQs भी अपडेटेड हैं। तो इस टेस्ट को ओपन करने से पहले सबसे पहले आप ये गाइडलाइन वीडियो देख लो, उसके बाद स्टार्ट को इस पे क्लिक कर लो। तो इस तरीके से इस चैप्टर में जो MCQs थे वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले MCQs पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे MCQs आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। उसी तरीके से आपने अपनी मर्जी का कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद चेक कर लिया, तो ये आपको दिखा देगा कि आपने ये जो आंसर सेलेक्ट किया था वो गलत था, सही आंसर ये था, और नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन, हैंड ट्रिक या कॉन्सेप्ट या शॉर्टकट अगर हुए तो वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप दूसरा MCQs चेक करते हो, अपना कोई ऑप्शन आप इसमें से सेलेक्ट करते हो, उसके बाद उसको चेक करते हो, तो ऑलरेडी उसकी इस तरीके से एक्सप्लेनेशंस आपके सामने डिस्प्ले होती रहेंगी। तो इस तरीके से जब आप हमारे MCQ सॉल्व करोगे और उनकी एक्सप्लेनेशंस नीचे देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा द क्वालिटी ऑफ MCQs एट NGCon एंड व्हाई टॉपर्स रिकमेंड NGCon प्रैक्टिस टेस्ट। इसके अलावा एडमिशन प्रोसीजर इज क्वाइट सिंपल। लाइक यहाँ पे एक टैब बना हुआ है ऑनलाइन एडमिशंस लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस टेस्ट, जिसमें आपको लेक्चर्स प्लस प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे जिसकी फीस 8,000 रुपये है। और अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो आप इस टैब पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसकी फीस जो है 5,000 रुपये है। और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, मतलब सारा वही अकाउंट होगा, जस्ट लेक्चर्स नहीं होंगे इसमें। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से मजीद डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर काफ़ी सिंपल है, 3 मेथड हैं। आप तीनों मेथड में से जो आपको सबसे आसान लगे आप उसके थ्रू अपनी फ़ी जमा करवा सकते हो। लाइक ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू आप पैसे जमा करवा सकते हो, इजी पैसा के थ्रू आप पैसे जमा करवा सकते हो, और HBL की कोई भी ब्रांच जो आपके घर के करीब हो वहाँ विजिट करके भी आप पैसे जमा करवा सकते हैं। जब आप फीस सबमिट कर लेंगे तो इसी के नीचे ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म है, आपने ये फॉर्म फिल कर लेना है और यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अब ये फॉर्म सबमिट आप कर लोगे तो विद इन 24 आवर्स टीम आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स ईमेल भी कर देगी और SMS भी कर देगी। सिमिलरली आपको अगर सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए तो उसकी फीस सबमिशन के भी 3 मेथड हैं, जो आपको आसान लगे आप उसके थ्रू फीस सबमिट करवा सकते हो, और इसकी फ़ी 5,000 है। उसके बाद आपने ये ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फिल कर लेना है और इसकी भी सेम मेथडोलॉजी होगी। जब ये फॉर्म आप सबमिट कर लोगे तो विद इन 24 आवर्स आपकी लॉगिन डिटेल्स आपके ईमेल और आपको SMS कर दी जाएंगी। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस हों तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर 0343903708 या इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं एडमिशन्स के या डेमो के वो ऊपर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। ये अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इतना याद रखिएगा कि काम ख़त्म करने से ख़त्म होता है, जस्ट डरने या टेंशन लेने से ख़त्म नहीं होता। तो कोशिश करें कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें, चाहे 2 न्यूमेरिकल पढ़ें, चाहे किताब के 4 पेजेस ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। लाइक आप अगर किसी दिन कुछ नहीं पढ़ते तो वो चीज़ हफ्तों में कन्वर्ट हो जाती है और वो हफ्ते महीनों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कोशिश करो कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ो ताकि आपका एक जो रूटीन है वो बना रहे। सो बी कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।